नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे और उनके विषय में जानेंगे। और आपको भी इसमें जो है प्रश्नों में 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको भी बताना है सही आंसर। और दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। सामान्य अध्ययन से के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इतिहास से रिलेटेड, उनको लेकर के मैं आया हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है वो है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसमें आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा अतरंजी खेड़ा, तीसरा कौशाम्बी और चौथा हस्तिनापुर। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो आप लोग भी बताइए। और तब तक मैं आपको इसका डिटेल भी बता रहा हूं। तो दोस्तों, अतरंजी खेड़ा से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थानों की जब खुदाई हुई तो वहां से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष मिले। और अतरंजी खेड़ा जो था, यहाँ पर जो है लौह धातु मल मिला और धातु शोधन में जो प्रयुक्त होने वाली भट्ठियां थी वो मिली, जिससे संकेत मिलता है कि लौह धातु को जो है गला करके, जो कच्ची लौह धातु थी, गला करके भट्ठियों के माध्यम से जो कार्य होता था वो स्थानीय स्तर पर किया जाता था। तो ये इसका दोस्तों आंसर सही है, अतरंजी खेड़ा। उम्मीद है आपने भी सही आंसर दिया होगा। दोस्तों, ये पीसीएस सन 1998 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? आपके ऑप्शन है 1 लोपामुद्रा, दूसरा गार्गी, तीसरा लीलावती और चौथा जो है सावित्री। यहाँ पे थोड़ा ये मार्क वो हो गए हैं, तो आप लोग बताएं। तो दोस्तों, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां थीं जिनका उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो दोस्तों, उसमें कुछ जो थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोकमुद्रा। तो लोकमुद्रा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है। उम्मीद है आपने जो है इसका भी आंसर सही दिया होगा। तो यहाँ पे लोपामुद्रा जो है वो सही आंसर है। लोपामुद्रा ने जो है वेद मंत्रों की रचना की थी और ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क, ये शब्द जो था निष्क, किस अंग का आभूषण था? निष्क एक प्रकार का आभूषण था और ये किस अंग का था? ये 2013 मेंस में पूछा गया, पीसीएस 2007 में। तो ये कान का था या गला का था या बाहु का था या कलाई का था? जो डी ऑप्शन है वो कलाई का। तो आप लोग बताएं कि ऋग्वैदिक काल में जो निष्क किस अंग का आभूषण था? तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था वो गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, यानी कि वो ऋग्वैदिक काल में जो है गले का आभूषण था, एक प्रकार का हार था। किंतु निष्क वैदिक काल में, और हाँ, निष्क जो था ये वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अगला जो प्रश्न है वो ये है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, यानी निशाका किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है यहाँ पे आभूषण नहीं होगा, सिक्के होगा। स्वर्ण सिक्के, गाय या तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। 4 ऑप्शन है। निशाका किसे कहा जाता था? स्वर्ण सिक्कों को या गांव को या तांबे के सिक्कों को या चांदी के सिक्कों को? तो दोस्तों, जो बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का जो है उल्लेख किया गया। इसमें जो है प्रथम प्रकार का था जिसे निशाका कहा जाता था, दूसरा जो था वो सुवर्ण था और तीसरा था मसाका। तो दोस्तों, जो निशाका था वो सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, यानी कि जो स्वर्ण के सिक्के थे उनको निशाका कहा जाता था। यानी कि इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए सही है, एफ सही है, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिक्के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि निशाका जो थी
3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के थे। निसाका उसमें सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। और 2 कौन से थे, एक सुवर्ण था और फिर मसाका था। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मेंस में पूछा गया पीसीएस के। और आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। किसमें जो है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों गोत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। और इसका जो मूल अर्थ है गोष्ठ, यानी कि गोष्ठ का अर्थ है यानी कि वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। तो दोस्तों गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो हुआ है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो दोस्तों आपको बताना है किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है। आपके जो ऑप्शन है वो स्क्रीन पे है। उम्मीद है दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा। तो आपको बता दें कि जो शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेध का जो उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सही होता है सी। पुरुष मेध का जो उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यव शब्द किसे कहते हैं, यानी कि यव किसको कहते हैं, ये भी हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है ए जौ, बी चना, सी चावल और डी गेहूं। तो आपके ऑप्शन है 4। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है ऋग्वेद में। दोस्तों उम्मीद है आपने जो है इसका आंसर दे दिया होगा। तो आपको बता दें कि यव शब्द का जो अर्थ है वो है जौ। जौ शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। और यव का अर्थ जो होता है वो जौ होता है। तो इसमें ऑप्शन सही होता है ए। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, यानी कि ऋग्वैदिक जो सूक्त हैं वो सर्वाधिक किसको समर्पित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए अग्नि को, बी इंद्रा को, सी रुद्रा को, डी विष्णु को। तो आप लोगों को बताना है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित किसको किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, तो आप लोग बताएं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ऋग्वेद में इंद्र का जो वर्णन है वो सर्वाधिक प्रतापी देवताओं में किया जाता है। और लगभग 250 ऐसे सूक्त हैं जो इंद्र को समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता भी माना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होता है बी इंद्र, यानी कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो समर्पित थे वो इंद्र को समर्पित थे। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए है बृहत संहिता, ऑप्शन बी बृहत कथा, ऑप्शन सी जय संहिता, ऑप्शन डी ब्रह्मांड। तो दोस्तों आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? दोस्तों उम्मीद है आपने जो है आंसर दे दिया होगा। तो आप लोगों को बता दें कि महाभारत के प्रारंभिक जो रचना काल था उसमें लगभग 8800 श्लोक थे। और इसे जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सी सही है। और उसके बाद जो महाभारत का दूसरा संस्करण आया उसमें जो है श्लोकों की संख्या लगभग 24,000 हो गई। और वर्तमान महाभारत में 1 लाख जो श्लोक हैं वो मिलते हैं। और दोस्तों जो अंतिम संस्करण है जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं उसमें जो है इसको कहा गया है शतसहस्त्री संहिता या महाभारत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है सी जय संहिता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनु स्मृत से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से या ऋग्वेद से? तो दोस्तों आप लोग बताएं
तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और आपको इसमें ध्यान रखना है एक मंडूको उपनिषद है, तो मंडूको उपनिषद से ध्यान रखना है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मुंडको उपनिषद सही है और इसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते का, सत्य की ही विजय होती है और यह भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता दें कि यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।